अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रिजवान अहमद अंसारी। स्वागत है आपका स्मार्ट अरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी पे, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी जो है ना, उस पर हमें क्या जो है उसमें सावधानी बरतनी है, ये चीज़ें ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली होता है ये कि मैं लगभग पिछले जो है अब तक जो है मैं 5-6 लेक्चर जो है ना क्वेश्चन पे बना चुका। मैं लिमिट से डेफिनिट इनडेफिनिट इन सब से रिलेटेड मैं बना चुका, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट मैटर से मैटर करता है, ठीक है, कि कंटेंट से मैटर करता है कि हमें कंटेंट देखना है, तो आप वीडियो जो है 3-4 मिनट तक स्किप कर दें। स्किप करके फिर आप देखें, क्योंकि मैं एक छोटी सी जस्ट लाइक मनोरंजन के लिए कहानी सुनाने वाला हूँ, ठीक है। ये ना सोचिएगा कि ये चैनल कहानी सुनने वाला या सुनाने वाला है, बस मन किया तो बता दिया, है ना, कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है ना, सावधानी बरतने की चीज़ क्या है। हम लोगों ने भी गलती कर रखी है ना, तो गलती कर रखी है तो हम लोग भुगत चुके हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। जो भी फैकल्टीज़ हैं, आपको अगर कोई काम मना कर रही है कि ये चीज़ें ना कीजिए, तो आप उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को आप ध्यान दें, ठीक है। बात है कि जब हम लोग जो है हाई स्कूल में पढ़ते थे, है ना, तो उस टाइम में होता था कि अभी भी को एजुकेशन का सिस्टम है, उस टाइम भी को एजुकेशन का सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। उस टाइम कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ये आदि काल, है ना, आदि मानव काल का ये बात है, ऐसा नहीं है, बस, है ना, जस्ट थोड़े दिन पहले की ये बात है। तो मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था, उस टाइम में होता था कि जब कोई एक लड़का अगर लड़की से बात करता तो मास्टर जी अगर देख लेते थे तो बेजोड़ कुटाई होती थी। आजकल जैसे नहीं, फ्रेंडशिप जैसे है कि है बैप्स, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये बाबू सोना बेबी वाली तो कोई कहानी ही नहीं थी, ठीक है। तो अगर कभी गुरुजी देख लिए, गलती से भी देख लिए ऑफिस में से बैठे बैठे कि कोई किसी से सिर्फ बात कर रहा है, तो उसकी ज़बरदस्ती ठुकाई होती थी। उसमें होता क्या था कि जो लड़का अगर किसी लड़की से बात करके आ गया अपने दोस्तों के बीच में, वो बहुत बड़ा शेर हुआ करता था। हाँ, मैंने तो 2 लड़कियों से आज बात किया है। तो होता है ये कि फिर जो है मतलब दूसरे दोस्त को जलन होती थी कि अरे यार ये बात कर ले, मैं क्यों नहीं। तो कभी कभी कोई दोस्त जो है ना अपने दोस्तों को मना करते थे, है ना, अरे यार बात मत करो, ठीक है। तो सामने वाला समझता नहीं था, साला क्या बात कर रहा है, साला झूठ बोल रहा है ना। क्यों भैया, उस पर पड़ी है इसलिए वो समझ रहा है। तो होता क्या था कभी कि जब वो लड़का अगर किसी लड़की से बात कर रहा है, तो लड़की के घर वाले को अगर पता चल जाए, क्योंकि मैं बिहार से गांव देहात क्षेत्रों से ही हूँ, तो मैं ये सब चीज़ देखा हूँ, ठीक है, और जो होंगे वो समझ रहे होंगे। हम भी दोस्तों के साथ थे, तो उसमें ये चीज़ें हैं ना भाई, मैटर करती है कि जब उसके लड़के के घर वाले अगर उस लड़के को देख लिए, ठीक है, तो स्कूल में तो नहीं, लेकिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसकी बेजोड़ कुटाई हुई, मतलब उसको घसीट के पीटा गया, है ना। तो अगले दिन आकर के अपने दोस्त से कह रहा है भैया बात ना करियो, है ना, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, बात ना करियो। तो वो कहता है सावधानी बरतने के लिए, लेकिन सामने वाले वो दोस्त को क्या समझ में आता है, अरे यार इसको जलन हो रही है, मैं ये 2 लड़कियों से बात कर, मैं 3 लड़की से बात करूँगा। जब उसको डंडे पड़ते हैं तो कितने जगह पड़ते हैं कोई ठीक नहीं है। तो मेन कहने का मुद्दा ये है कि अगर आपको आपका दोस्त हो या गुरु हो या कोई भी हो, अगर सावधानी बरतने के लिए कह रहा है तो प्लीज़ सावधानी बरत लें। वैसे भी अभी भी, है ना, आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों को सावधानी बरतनी पड़ रही है। जो लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं उनके वजह से दूसरे लोग भी ग्रसित हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि सावधानी जो है, सावधानी बहुत ज़रूरी है। मैं भी यहाँ बार बार ये टॉपिक क्यों लेकर कह रहा हूँ, मैं पागल हूँ नहीं, मतलब, है ना। तो इसलिए आप इन सब बातों को ध्यान में रखें। वो मना कर रहा है कोई, हमसे भी यहाँ बनाने में जो है गलती हुई थी जब मैं स्टूडेंट लाइफ जी रहा था, उस टाइप की बात है। तो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, और आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप सावधानी बरतें। अक्सर आपको लगेगा इतनी सिली मिस्टेक होगी, इतनी मतलब माइनर लगेगा ना, क्या आपको लगेगा अरे यार ये तो होता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखें। और अब यहाँ से जो है कंटेंट शुरू हो रहा है, आप वीडियो को कंटिन्यूअसली अंत तक देखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, बल्कि ऐसा कि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए अच्छे से, मेरी यही कोशिश है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी है आज का टॉपिक जो है, वो किस पे बेस्ड है, डिफरेंशिएबिलिटी पे। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना जी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है किसी फंक्शन को जो अगर चेक करना है हमें कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है ना, तब जाके हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखो मैं यहाँ टॉपिक जो है पूरी टेक्स्ट बुक की तरह, मतलब मैं डिटेल्ड लेक्चर में ये चीज़ नहीं बता रहा, बस आपको जस्ट लेकर एक छोटा सा फंक्शन लेकर के आया हूँ, जो कन्फ्यूज़न होता है आदमी को वो चीज़ें बताने के लिए। बाकी डिटेल्ड लेक्चर भी अपलोड करूँगा, टेंशन ना लें। आपकी डिमांड रहेगी तो ज़रूर रिमांड पे लेंगे इसको। तो क्या कहते हैं, रिमांड ऑन डिमांड, ठीक है ना। देखते रहो। मैं बता रहा कि होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं कि देखो बेटा, सबसे फास्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन
कोई भी फंक्शन अगर मॉडुलस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है जहां मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें जनरली कही जाती है। जैसे हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर मैं मॉड x ले लूँ तो कहते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है भैया? तो जहाँ मॉड के अंदर वाली वैल्यू को 0 भर दे, यानी x को उठा करके 0 भर दो, x इक्वल टू 0 पे इसका कॉर्नर पॉइंट बनेगा और कॉर्नर पॉइंट बनने की वजह से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अगर मैं एक दूसरा फंक्शन ले लूँ f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर मैं मान लूँ मॉड ऑफ x माइनस 1, तो मॉड के अंदर वाला उठा के 0 भरो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ग्राफ हमारा ये बनेगा, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ जो है ये जाएगा, ये 1 पे कॉर्नर पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सही है और ये कॉन्सेप्ट होना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे भी फंक्शन है, मतलब स्पेशल केस के जैसा, कि जहां आदमी ये तो रट लेता है लेकिन वहां अप्लाई करना भूल जाता है। इसलिए आप याद रखेंगे कि जो बेसिक मेथड बताया जाता है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं, फॉर्मूला बताया जाता है ना, उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, वरना बकवास करने के लिए तो पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलें, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। मैं एक छोटा सा फंक्शन लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिख दूं f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब, यही है वो फंक्शन। अब जरा ध्यान दो, तुम कहोगे अरे सर ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें या डिफरेंशिएबल है या नहीं है ना, ये चीज चेक करें, तो सीधा में डायरेक्ट बोलता है क्या कि मॉड के अंदर वाला उठा करके 0 भर दिए, तो यहां से मिला x इक्वल टू 0,0,0, बोले तो फाइनली x इक्वल टू 0। अरे भाई थर्ड डिग्री है ना पोलिनोमियल, तो 3 रूट होंगे, तीनों हमारे इक्वल रूट होंगे, तो x इक्वल टू 0, 0, 0, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है ना। x इक्वल टू 0, हम क्या बोलेंगे सर ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी x की सारी वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल होगा, ठीक, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। अब जरा देखिए, अब मैं इसको बता रहा हूं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अरे बात समझ में, जरा ध्यान दीजिएगा, यही तो मैंने बोला ना कि मैं मना कर रहा हूं, लेकिन आप सोचेगा कि नहीं एग्जाम में ही हम खतरों के खिलाड़ी बन करके चले आए तो सभी जब अक्षय कुमार हो जाएंगे तो फिर क्या फायदा है भाई। और देखिए क्या बता रहा हूं मैं, जब मैं एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये हमारा ग्राफ कुछ यूं जाएगा, यूं जाता है, ये है हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। क्लियर है बेटा, आई बात समझ में। अब हमें मॉड ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मॉड लगाने का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से उस ग्राफ का, जो हमारा ग्राफ लिए हुए एक्स क्यूब का, तो एक्स एक्सिस के बिलो जो हमारा ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं, मतलब आईना में उसका इमेज देखेंगे कैसा बन रहा है, फिर उसको ड्रॉ कर लेंगे और तब नीचे वाले पोर्शन को मिटा देंगे। तो आप जरा बताइए कि ये इसके नीचे वाले पोर्शन का अगर हम ग्राफ लेंगे, मतलब मिरर इमेज, तो क्या हमारा यूं जाएगा या नहीं जाएगा, और तब हम इसे डिलीट कर देंगे। जब इसे आप डिलीट करेंगे तो आपको क्या दिखाई दिया, क्या यहाँ कॉर्नर पॉइंट बन रहा है? कभी नहीं बनेगा कॉर्नर पॉइंट। जब कॉर्नर पॉइंट नहीं बनेगा, स्मूथ कर्व बन गया, इसका मतलब कि वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होगा। तो बताइए ये मॉडुलस फंक्शन है और x इक्वल टू 0 पे आपने कह दिया कि नॉन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अरे बात समझ में, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करने का मतलब वो उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप बताता है। यहाँ टेंजेंट एक्स एक्सिस पे है तो स्लोप क्या होगा, इसका 0 होगा। आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा एट x इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया। चलिए मैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी आपको बता रहा हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यानी जो हमारा LHD RHD मेथड है, जरा देखिए समझिए, बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है वो क्या है, लिमिट ऑफ f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h एज h टेंड्स टू 0, यही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है फॉर्मूला। चलिए लिमिट यहां लिख दिया h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, यानी x को हटा करके 0 माइनस h भरिए, तो 0 माइनस h बोले तो माइनस h, तो माइनस h का क्यूब यानी माइनस h क्यूब मॉड के अंदर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 0 और अपॉन में माइनस h। जरा ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं माइनस h का मॉड माइनस h का क्यूब और अपॉन इतना। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि x की पावर n का मॉडुलस लीजिए या मॉड ऑफ x की पावर n लीजिए, ये बराबर होता है, तो इसके वजह से मैंने यहां लिख दिया। अब जरा एक बात बताइए, यहां देखते चलो, माइनस h का मॉड क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा, तो ये क्या बन गया h क्यूब और अपॉन में माइनस h।
एक h से h एक कट जाएगा, खत्म, माइनस एच स्क्वायर होगा और h की वैल्यू 0 डालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। ठीक है ना जी, राइट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं, मिटा के बना दूं, यहीं पे मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहीं पे राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो बताइए क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, और ये कितना आ गया, 0। 0 क्या है, यूनिक है और फाइनाइट है, तो एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, और तब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो मॉड देख करके आप धोखा ना खा जाए कि ये मॉडुलस है, तो हमारा जहां मॉड की वैल्यू 0 होगी वहां पे ये हमारा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा आप धोखा ना खाएं। मतलब स्पेशल केस में ऐसा मिल जाता है, इसलिए ये चीज़ LHD और RHD पे आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ा समय लगे, कभी कभी देखना शॉर्टकट तरीका जो होता है ना बहुत लंबा पड़ जाता है, इसलिए ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि देखो इंडिया में जो है कभी भी, या छोड़ो इंडिया छोड़ो, बाहर में चले जाओ, बाहर की कंट्री में उन लोगों को माइल जो है, एक माइल जो होता है 1.6 किलोमीटर, तो बाहर के लोगों को किलोमीटर बोलोगे ना तो उनको ज़्यादा लगेगा, और माइल जब बोलते हो ना तो उन लोगों को लगता है कि अरे बस 1 माइल तो है, ऐसे। अरे बात समझ में, हमारे इंडिया में क्या है, किलोमीटर बोलने पे और माइल बोलने पे आप समझ सकते हैं। तो बाहर के लोगों को अगर कह दो ना कि 1 माइल है तो वो रास्ता पकड़ेंगे, बात समझिएगा। लेकिन अगर किसी से कह दो कि नहीं 1 किलोमीटर पे अगर आपको ये चीज़ मिल जाएगा, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ पे है, कहेगा अरे यार 1 किलोमीटर कौन जाएगा आदमी, 1 माइल हम चल लेते हैं। बाहर के लोगों का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फॉरेनर आदमी का। हालांकि 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है, इसलिए किलोमीटर का स्पेलिंग ज़्यादा है, माइल का स्पेलिंग कम है, तो शॉर्ट ट्रिक में आप ज़्यादा ना पड़े, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखें। मैं आपको इसका दूसरा मेथड ही बता रहा हूँ जो डेरिवेटिव मेथड है ना, कि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है डेरिवेटिव से, ये भी देखें। ये एक मेथड हो गया, ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया यानी ग्राफिकल। अब जरा सा देख लेते हैं डेरिवेटिव वाला मेथड क्या है। डेरिवेटिव वाला मेथड में ये कहा जाता है कि सबसे पहले इस फंक्शन को मॉड से फ्री करते हैं। तो आप एक बात बताइए, हमारा केस क्या बनेगा कि x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा मॉड के अंदर, एक्स क्यूब निकल जाएगा। x अगर लेस देन 0 होगा तो ये माइनस बन के निकलेगा। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी एक कंडीशन में 0 को इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब जरा देखो, जब डेरिवेटिव चेक करनी रहती है तो हम ऐसे भी कर लेते हैं। यहाँ क्या हो गया 3x², यहाँ क्या हो गया -3x²। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और कंडीशन एज इट इज रहेगा। जहाँ चेंज पॉइंट है वहाँ पे जो 0 इंक्लूड है, यानी चेंज पॉइंट जो इंक्लूड है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सस्पिशन पॉइंट है, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करने के डेरिवेटिव लेने के बाद से, है ना। ये होता है IIT एडवांस वगैरह की प्रॉब्लम बनाने में, या मेंस वगैरह की भी, जो पहले AIEEE के एग्जाम होते थे, है ना, उसकी प्रॉब्लम बनाने में ये कॉन्सेप्ट भी काम करता है, बहुत काम करता है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव देगा या नहीं देगा, मतलब डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, f प्राइम ऑफ 0 फ्रॉम लेफ्ट निकालते हैं, ठीक है ना, यानी इसमें x को हटा करके 0 भरना है। लेकिन ये ध्यान देना है 0 से जो छोटा वाला हो वही कंडीशन लेना है। जरा देखिए 0 से छोटा वाला ये है, ये वाला कंडीशन चल रहा है, तो इसमें देखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा ना। क्यों, क्योंकि x जो है 0 के बहुत करीब है लेकिन थोड़ा सा 0 से छोटा ही है, यानी -0.00001। तो यहाँ भरने के बाद से ये भी क्या होगा, नेग्लिजिबली होगा एकदम, बिल्कुल, ठीक है ना। तो 0 को ये टेंड करेगा। और उसी तरीके से f प्राइम ऑफ अगर राइट निकालेंगे, 0 फ्रॉम राइट, वही आएगा। अरे बात समझ में। तो हमने क्या देखा कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों और क्या है, बराबर है, और बिल्कुल फाइनाइट क्वांटिटी 0 दिया है, इसलिए हम बोलते हैं कि f प्राइम ऑफ 0 बराबर 0 और इसका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये था इसकी कहानी। मैं आपको एक और दूसरा जो है फंक्शन दिखा रहा हूँ, एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जरा उस पर भी आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर बाय द वे मान लीजिए कि मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा, मान लीजिए y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन दिया है -x² और यहाँ दिया हुआ है x² + 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x लेस देन 0। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब, ये खास तौर से, है ना, इंजीनियरिंग के छात्रों को, है ना,
ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना, कंपटीशन के लिए। ये अगर हमें दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है इसे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है ना, जरा कोई कह दिया है ना कि इसका जो है एफ प्राइम ऑफ जीरो बताओ, एफ प्राइम ऑफ जीरो क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा। आदमी क्या करता है, तुरंत कहता है ए हटा सावन की घटा खा खुजा बत्ती बुझा, है ना। ये जब आप करते हैं तो क्या मिल गया बेटा आपको, -2x, और यहाँ क्या मिल गया 2x। ये क्या रहा, x लेस देन जीरो, ये क्या रहा, x ग्रेटर देन जीरो। बात समझिएगा, यही होता है, जल्दबाजी में पता नहीं चलती। अभी कहोगे सर क्या गलत है, बिल्कुल सही है, चेंज पॉइंट के पास से मैंने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, एफ प्राइम ऑफ जीरो फ्रॉम लेफ्ट निकालेंगे। जीरो फ्रॉम लेफ्ट क्या आ जाएगा बेटा, जीरो, और यही देखेंगे एफ प्राइम ऑफ जीरो फ्रॉम राइट देखेंगे तो क्या आ गया, जीरो। तो बताइए क्या ये फंक्शन जो है, दिया हुआ जो फंक्शन है वो x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। x इक्वल टू जीरो पे यह फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है जीरो, और जीरो जब वैल्यू आ गई तो यूनिक है, फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर है, तो हमारा ये फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा। और यही कहना ही गलत हो गया, मतलब समझ लो बिल्कुल, है ना। आतंकवादियों से भी तुमने बड़ा वाला काम किया है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। आतंकवादियों से भी बदतर तुमने काम कर दिया। देखो बेटा एक बात मैं बता रहा हूँ, सुनो, सीधी सी बात मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाए, है ना, तो वाह कह देना, ना समझ में आया ना तो आगे पास कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी, है ना, जो पेरेंट होते हैं कोई भी, चाहे वो मेरे माता पिता हो या आपके हो या दुनिया के कोई भी, चाहे वो जानवर के हों या फिर इंसानों में हो कोई भी, ठीक है ना, जब तक माता पिता नहीं होंगे तब तक बच्चा कैसे होगा। मैं सीधी सी बात समझा रहा हूँ, बायोलॉजिकल भाषा में समझो या फिर इसको आम भाषा में समझो, इमली भाषा में समझो, लीची वाले भाषा में समझो, जिसमें भी समझो। जब फादर और मदर होंगे तभी जाकर के सन या डॉटर होगा। इंसानों में बात करें तो जानवरों में भी जस्ट लाइक वैसे ही समझ लो, अरे बात समझ में। तो इसका मतलब ये होने के लिए फादर और मदर दोनों का होना मस्ट है ना जी, मस्ट है ना। यानी फादर और मदर होंगे तो जरूरी नहीं है कि बच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा है तो मस्ट है कि उसके फादर और मदर तो होंगे ही। और सोच करके देख लो, है ना, हमारे लिए तो 100% सही है, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो सोचते रहो बैठ करके। बात समझ में आई मेरी, कि फादर जैसे कितने जोड़े ऐसे होते हैं, है ना, जो कि निसंतान है ना, जिनके बच्चे नहीं हैं, ठीक है। बहुत आदमी प्रयास करता है और भगवान से भी मिन्नतें करता है, ठीक है, बच्चे नहीं हैं। तो फादर और मदर तो हैं, मतलब फादर मदर तब बनते हैं जब बच्चा हो, वरना जस्ट लाइक वो कपल हैं, ठीक है ना, बात समझियो, वो कपल हैं। तो वो हैं तो जरूरी नहीं है कि बच्चा होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब अगर बच्चा है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई माता भी होगी और कोई ना कोई बाप भी होगा। अरे बात समझ में, यही कहानी है कुछ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, नहीं समझ में, यही कहानी है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा ही यार, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मस्ट है कि वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ना होने का सवाल नहीं है। बात समझ में आई ना, हाँ, गर्दन हिला दो, समझियो मेरी बात को। अगर ये तुम्हें पॉइंट अगर सही लगे तो लाइक का बटन ठोक देना, वैसे तुम्हें पहले ही ठोकना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी, अगर किसी भी कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो मस्ट है कि वो कंटिन्यूअस हुआ होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, छोटा सा ही फंक्शन हम ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाली ग्राफ, ठीक है ना जी, ये x इक्वल टू जीरो। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है x की सारी वैल्यूज के लिए? बिल्कुल है, लेकिन क्या डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू जीरो पे? नहीं है। तो जब x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हालांकि कंटिन्यूअस है, तो वही मैं बोला कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही। मे और मे नॉट बी का केस है, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मस्ट है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ होगा ही। इज दैट क्लियर?
अरे मैं तो हिंदी इंग्लिश बोल गया यार, यार कसम से, मतलब आज तो तबाही कर दिया, फिर तबाही मचा दिया। कोई बात नहीं, ठीक है ना, देखते रहो, ठीक है। इंग्लिश भी जरूरी है, मेरा यह मानना है कि इंग्लिश बोलना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, मेरी बात समझ लेना, इंग्लिश बोलना कोई बुरी बात नहीं है ना। इंग्लिश पीना बुरी बात है, मेरे दोस्त कहते हैं ना कि है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, तो वही चीज़ है कि इंग्लिश बोलना बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। मैं भी इंग्लिश लिख रहा हूँ, इंग्लिश में है ये कि मेरा मानना है कि हम इंडियंस हैं तो सबसे पहले हमारी मातृभाषा हिंदी, उर्दू ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश उतना ही लो यार जितना खाने में नमक हो। हाँ, कहने का सेंस है कि अगर नमक खाने में ना हो तो भी बेकार है, लजीज नहीं लगता, और ज़्यादा हो जाए तब भी लजीज नहीं लगता है। सो खैर आते हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ देखिए, जो जिस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएबिलिटी आपने चेक किया डेरिवेटिव लेकर के, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं, और जब कंटिन्यूअस नहीं है यानी माता पिता नहीं है, तो ये बच्चे फिर ये तो बात जो है थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है। अरे बात समझ में। तो जब ये कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा। आपने क्या किया, ठोक बजा के कैसे जबरदस्ती करके लेकर के चले, यानी जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करने वाली आपने उसको एग्जिस्ट करा दिया। इसको कहते हैं हमारे बिहार की भाषा में ख्याली पुलाव खाना। यानी कि जैसे ख्याली पुलाव खाने का मतलब होता है कि कोई सोच ले कि हमारी शादी जो है कैटरीना से हो रही है, ये सब चीजें होती है। खैर जो भी हो, मेरी भाई ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, ठीक है ना। मेरी जिससे शादी होगी वो कैटरीना से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी भाई, सीधी बात है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ आ रही बात समझ में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ ज़्यादा बोर्ड शाइन कर रहा होगा इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई डिजिटल क्लास नहीं है कि मैं ऐसे करूँगा ऐसे टक और डिलीट, ऐसा नहीं है भाई। ये बिल्कुल समझ लो कि एनालॉग सिग्नल टाइप क्लास है, डिजिटल सिग्नल वाली क्लास नहीं है। एफ ऑफ जीरो फ्रॉम लेफ्ट, आपने क्या देखा, जीरो आया, और एफ ऑफ जीरो फ्रॉम राइट क्या देखा, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, हैंस दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात, दूसरा मेथड से मैं बता रहा हूं इसको। दूसरा मेथड मेरा ये है कि इसको डिफरेंशिएबिलिटी की चेक करनी है तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाइए, बेसिक मेथड जो है वो लगाइए, ठीक है, यानी LHD RHD मेथड। LHD आपने लगाया, क्या मिल गया बेटा, लिमिट यहाँ h टेंस टू जीरो ले लिए, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो और अपॉन में माइनस एच। यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच, जीरो से छोटा जरा देखिए, इसमें आएगा, इसमें आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, और x को हटा करके जीरो माइनस एच भरिए, यानी माइनस एच का होल स्क्वायर, माइनस एफ ऑफ जीरो यहाँ है, क्या आ जाएगा बेटा, जीरो स्क्वायर प्लस 1। अरे देखिए ना x की वैल्यू जीरो कहाँ है, हेलो हेलो, अरे कहाँ देखने लगा, इधर देखो, यहाँ देखो x की वैल्यू जीरो यहाँ पे है, x की वैल्यू जीरो यहाँ x की वैल्यू जीरो भरिए, जीरो स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस एच। क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ h टेंस टू जीरो रहने दे, माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस के साथ माइनस एच स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, 1 और अपॉन में माइनस एच। ये क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट अलग अलग करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन करके कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 अपॉन एच। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, h यहाँ सिर्फ बचेगा, जीरो भर दिए, लेकिन यहाँ देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि ये वैल्यू किसको टेंड करेगी, इन्फिनिट को टेंड करेगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, इन्फिनिट आ गया। अरे भैया जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही अगर हमारा इन्फिनिट हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के क्या करोगे, कोई फायदा ही नहीं है। और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके ऐसे ही देख लो, यहाँ प्लस कर लो, यहाँ प्लस कर लो, निकाल करके आगे प्रोसीड करके देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका जीरो आएगा, वैसे भी बराबर नहीं है और ऐसे भी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या यूं कह लो LHD RHD बराबर नहीं है, तो हमारा ये फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। कहने के सेंस है कि कभी भी अगर आपको कंपटीशन में प्रॉब्लम मिल रहा है, किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो NDA का एग्जाम हो या IIT का पेपर हो, है ना, या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, है ना, तो आप जरा से ये सब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में ये चीज़ें आप जरा ध्यान देंगे कि हमें अगर डिफरेंशिएबिलिटी टाइप क्वेश्चन आ रहा है, यानी पीस वाइज फंक्शन टाइप भी क्वेश्चन दे रहा है, तो उसमें हम थोड़ा सा जहमत कर ले इस चीज़ को, जहमत मतलब कष्ट उठा ले, है ना, इस चीज़ को करने का, क्योंकि ये आपका 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सही देगा, ठीक है ना। ये चीज़, या ग्राफिकल अप्रोच भी आप लगा करके, इसको ग्राफिकल अप्रोच भी था, ग्राफिकल अप्रोच भी लगा करके मैं इसे बना सकता हूँ, बट एक्चुअली वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। ग्राफिकल अप्रोच में है, मैं आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे क्या करें, माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ ड्रॉ करें, जो कि है ना डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा, और यहाँ पे
अपवर्ड पैराबोला में 1 यूनिट शिफ्ट करा दो, ठीक है। और जब x निगेटिव है तो इसका ग्राफ लीजिए, बाकी डिलीट कर दीजिए। और जब x 0 हो या 0 से बड़ा हो तो इसका ग्राफ लीजिए, बाकी डिलीट कर दीजिए। देखिएगा अपने आप x = 0 पे कहीं कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा, कहीं ना कहीं बनेगा ही बनेगा। या तो वर्टिकल टेंजेंट मिलेगा या कॉर्नर पॉइंट शार्प एज बन जाएगा। मतलब ऐसा कि जो नॉन डिफरेंशिएबल का केस दिखाएगा ही दिखाएगा, ना दिखाने का सवाल है ही नहीं। अरे बात समझ में? देन आप जो है इस चीज़ को करें और इस सावधानी को जो है आप ज़रा सा ध्यान में रखें, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड जो है ना कुछ मतलब मिरेकल टाइप पॉइंट बताऊंगा, ठीक है ना। और कुछ प्रॉब्लम भी बताऊंगा, उसमें भी सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, स्पेशल प्रॉब्लम लेकर के कहाँ हम लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर का भी आप वेट करें, जब तक आप यहीं तक देखें इस चीज़ को और अपनी खूब प्रैक्टिस करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।